अब आगे हम कर रहे हैं 2019 का, जो 3 जुलाई 2019 को पेपर हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन। इसमें जो आए हुए थे क्वेश्चन वो 1 नंबर से ही आपके भूगोल के क्वेश्चन आए थे। और पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्षय का एक रूप है। तो सिलिका जो पृथक्करण है, यानी जो मिट्टी में अलग अलग क्या है कि कण होते हैं, उनका जो उसका जो पृथक्करण है वो क्या है, रासायनिक अपक्षयन कहलाता है, जिसमें अलग अलग जो तत्व हैं वो क्या है, हर एक मिट्टी में अलग अलग पाए जाते हैं। तो यहाँ 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2017-18 अवधि में भारत के प्रथम 4 प्रमुख राज्यों में चना उत्पादन का अवरोही क्रम जो चना के उत्पादन में जो रहा था वो रहा था सबसे मध्य प्रदेश, फिर दूसरा महाराष्ट्र और चौथा कर्नाटका। तो 4 नंबर इसमें आंसर हमारा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नांकित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ नहीं है। यानी बाकी भेड़ की नस्लें हैं और कौन सी एक नहीं है, तो वो है सिरोही, मालपुरा, नाली, मगरा, और उसके अलावा आपकी जो पुंगल है, चोकला है, सोनाड़ी है, चनोथर है और मारवाड़ी। ये सब क्या है, भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं जो राजस्थान में पाई जाती है अलग अलग जगह पे, लेकिन सिरोही नाम की कोई नस्ल नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई है, एक में कपड़ा कारखाना और दूसरा में वो कहाँ स्थित है वो बताया गया है। तो यहाँ पर जो दिया है, पहला है डर्बी टेक्सटाइल्स। तो डर्बी जो टेक्सटाइल है वो है अपने जोधपुर के अंदर। तो यहाँ पर एक में क्या होगा, 2 नंबर। उसके अलावा मॉडर्न सिंटेक्स इंडिया, जो मॉडर्न सिंटेक्स इंडिया है वो है अलवर के अंदर। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 3 नंबर, इससे मेल खाएगा। आदित्य मील लिमिटेड, जो आदित्य मील लिमिटेड है वो है अपने किशनगढ़ में, ये है किशनगढ़ के अंदर। उसके अलावा सुदर्शन टेक्सटाइल जो मील है, सुदर्शन टेक्सटाइल मील जो बचा है कोटा के अंदर है। तो इस तरह से हमारा आंसर इसमें रहेगा 2 नंबर। 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतर का निम्नांकित मंडलों में से कौन सा एक मंद वेग मंडल कहलाता है। तो मंद वेग मंडल कहलाता है वो है आपका दुर्बलता मंडल जो है। तो 2 नंबर इसमें आंसर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कुछ चिपचिपा जो पदार्थ, कमज़ोर पदार्थ होता है, जिसके कारण से ये क्या है, एक दुर्बल स्थिति में इनकी प्लेट्स होती है, इसलिए ये क्या है आपका दुर्बलता मंडल या मध्य वेग मंडल कहलाता है। तो 2 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां होते हैं। तो लेटेराइट जो मिट्टी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान और भारी वर्षा जहाँ होती है, यानी कहाँ पर, आपकी जो कोस्टल एरिया के जो स्टेट्स हैं, यानी आपका कर्नाटका, गोवा, केरला और तेलंगाना वाले जो एरिया हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और ये इसमें जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा 2 नंबर, उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण। और इसके कारण क्या है कि बहुत सारे पोषक तत्व बहकर समुद्र में चले जाते हैं, जिसके कारण से चूना, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी इस मिट्टी में क्या है हो जाती है। और इस मिट्टी में क्या है, काजू की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो 2 नंबर इसमें आंसर रहेगा। आपको ऐसा पता लग रहा होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट पेपर में भी आया था, वहीं से वो क्वेश्चन क्या है घुमाकर दोबारा से क्वेश्चन बना रहा है। इसीलिए अगर आप इन पेपर्स को एक साथ करेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन रहे हैं उसका आइडिया हो जाएगा और आप वैसी ही तैयारी करने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अभिकथन ए है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक तो कथन दिया हुआ है ए और उसके अलावा एक रीजन कारण दिया हुआ है। तो कथन है, हवाएं पवनें धीमी गति से बहती हैं जब दाब प्रवणता कम होती है। तो ये कथन तो क्या है, सही लग रहा है। दूसरा कारण इसका बताया है, दाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं समीप समीप पाई जाती है। तो ये तो एकदम ही गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 3 नंबर कि ए तो सत्य है किंतु आर क्या है, एकदम गलत असत्य है। तो 3 नंबर यहाँ आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में ज्वारीय वन उप प्रकार संबंधित है। जो ज्वारीय वन है वो किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो ज्वारीय वन है वो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। जो मैंग्रोव जो वन होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। ये जो वन है ये मुख्यतः क्या है कि पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा क्षेत्र है, जो सुंदरवन वाला डेल्टा है, या फिर अंडमान निकोबार का जो डेल्टा क्षेत्र है, कुछ नदियों के जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है, या गुजरात के डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः जो बंगाल का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इस वन को क्या है, सुंदर वन नाम से दिया जाता है। ये क्या है, ये जो ज्वारीय वन है ये इनमें मुख्यतः सुंदरी, ताड़ या मैंग्रोव प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो 3 नंबर इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल नीनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम होता है। जब अल नीनो तीव्र हो जाता है तो यहाँ पर भारत के अंदर क्या स्थिति होती है, यहाँ पर क्या है, कमज़ोर मानसून उस साल रहता है, यानी बारिश बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गठोली गेप दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है। तो गठोली का जो दर्रा है वो मुकंदरा जो हिल्स है आपकी वहाँ पर अवस्थित है। तो ये इसमें आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। और मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कोटा और झालावाड़ और आपके जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है वहाँ पर मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये इसमें क्या है, गठोली गेप या दर्रा अवस्थित है। 3 नंबर इसमें आंसर रहेगा। फिर जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आया था इस पेपर के अंदर 141 नंबर पे आया था। तो 141 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है। तो कौन सा प्रभाव नहीं है, सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त इसके कारण परिक्रमण के कारण नहीं होता है। तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। इसके अलावा ये जो परिक्रमण क्या है, जब सूर्य का जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसी को परिक्रमण कहते हैं। और उससे हमें पता है कि दिन और रात का होना उससे संभव होता है, ऋतुओं में परिवर्तन। उसके अलावा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी इसमें निर्भर है, लेकिन सूर्योदय और दोपहर और सूर्यास्त इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो दिए हुए हैं, जो पहला है दिन और रात का बनना, ये भी परिक्रमण से है। ऋतुओं का परिवर्तन ये भी परिक्रमण से है। और हवाओं की पेटियों का घिसना ये भी परिक्रमण पर ही निर्भर करता है। बाकी 3 नंबर इसमें नहीं है। तो 3 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नांकित में से कौन सी कायांतरिक सेल नहीं है। तो कायांतरिक सेल नहीं है, हम सबको पता है बेसाल्ट जो है कायांतरिक सेल नहीं होती है। तो 1 नंबर हमारे यहाँ पर आंसर है। कायांतरिक जो चट्टानें या सेल है इनका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तन से होता है। और इसके जो
क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें एक तरफ महासागरीय धाराएं दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी प्रकृति दी हुई है कि वो गर्म है या ठंडी है। तो कनारी जो धारा है वो शीतल होती है, सही है। अगुलहास ये धारा गर्म, तो ये गर्म होती है। कैलिफोर्निया धारा क्या है, जो उत्तरी अमेरिका है उसका पश्चिमी तट है वहाँ बहती है, और ये धारा क्या है, ठंडी होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 3 नंबर रहेगा। 45 है। क्वेश्चन नंबर 145 है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक भेल के प्रमुख संयंत्र स्थित है, यानी जो भेल कंपनी है वो उसके प्रमुख संयंत्र कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं भोपाल, तिरुचिरापल्ली और हरिद्वार के अंदर। तो यहाँ पर रहेगा 3 नंबर हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो कोटा में है, और न्यूनतम है वो जालोर में है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। वैसे राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 66.1%, और उसमें पुरुष साक्षरता है 79.2%, और महिला साक्षरता है वो है 52.1%। क्वेश्चन नंबर 147 है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार टोंक, जयपुर और दौसा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये राजस्थान को जो भागों में बांटा है कोपेन ने, उसके हिसाब से राजस्थान में CWG जो जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ आंसर राजस्थान के जयपुर में, जयपुर, टोंक और कोटा वाला जो एरिया है वहाँ CWG जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 148 है। राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर स्थित है, यानी हॉर्टिकल्चर का जो सेंटर है, मेन हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर के अंदर। 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, यानी सबसे ऊंचाई वाला जो ज्वार भाटा आता है वो आता है फंडी की खाड़ी में। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। तो ये जो फंडी की खाड़ी है ये है नोवास्कोशिया कनाडा में स्थित है, वहाँ पर ये ज्वार भाटा आता है। और इस ज्वार भाटे का उभार या ऊंचाई कितनी होती है? करीब 15 से 16 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है 150 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में कीजिए। कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियाँ हैं। दूसरा बी है गारो और खासी की पहाड़ियाँ मेघालय पठार पर स्थित है। इसके अलावा तीसरा है जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियाँ उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा क्या है, 3 नंबर रहेगा, यानी आपका ए और बी सही है। और ये जो जास्कर और पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं ये उत्तराखंड में नहीं, ये कश्मीर में आती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा 3 नंबर। ये थे हमारे 2019 का पेपर कर रहे हैं हम। कब? 3 जुलाई 2019 का पेपर, उसके सारे क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है?